नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2024 के प्रारंभिक 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 धनु राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं, क्या रहेगा ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 की सबसे महत्वपूर्ण घटना है देवगुरु का मार्गी होना और सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करना। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है देवगुरु और मंगल का परिवर्तन योग। गुरु का गोचर मंगल की राशि में और मंगल का गोचर देवगुरु की राशि में। तीसरी महत्वपूर्ण घटना है शनि का मार्गी होकर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करना। चौथी महत्वपूर्ण घटना है राहु का अंश बल 27 डिग्री से कम होते जाना। और पांचवी महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में गोचर करना। ये 5 महत्वपूर्ण घटनाएं जनवरी, फरवरी, मार्च में घटित होंगी। तो इन घटनाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि धन प्राप्ति का योग कब कब बनेगा, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने का योग कब बनेगा, नौकरी विवाह व्यापार का योग, कब आपका भाग्योदय होगा, किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और कब आपको सावधान रहना है। देखिए, जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने में सक्षम हो, तो उस अवसर का भरपूर लाभ लेना चाहिए। और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर उपायों के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए और खराब समय को पूरी सावधानी के साथ और शांतिपूर्वक काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि 2024 के आरंभिक 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर लें, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करें और धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत प्राप्त कर सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है, उपायों पर एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से समझ लीजिएगा। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के पंचम भाव में है और देवगुरु जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ही महीने में पंचम भाव में ही गोचर करेंगे। शनिदेव पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और तीनों माह में शनिदेव पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे। राहु चौथे भाव में और केतु दशम भाव में गोचर करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च में। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध ये लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। देखिए, सूर्य जनवरी में 15 जनवरी तक तो लग्न में है, 15 जनवरी को धन के भाव में आ जाएंगे, 13 फरवरी को पराक्रम भाव में और 14 मार्च को चौथे भाव में सुख के भाव में गोचर करेंगे। मंगल की बात करें तो मंगल भी लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और 5 फरवरी तक लग्न में रहेंगे। 5 फरवरी को धन के भाव में, 15 मार्च को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 18 जनवरी तक आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, 12 फरवरी को धन के भाव में, 7 मार्च को पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। और बुध की बात करें तो बुध 7 जनवरी को आपके लग्न भाव में आएंगे, 1 फरवरी को धन के भाव में जाएंगे, 20 फरवरी को पराक्रम भाव में, 7 मार्च को चौथे भाव में और 26 मार्च को 5वें भाव में। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के 12वें भाव में है और 18 जनवरी को शुक्र आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और इसके बाद निरंतर राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो इसी के आधार पर हम आपको ये बताएंगे कि जनवरी, फरवरी और मार्च में कौन से वो कालखंड होंगे
जहां पर आपको विशेष लाभ मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2023 में आपके जीवन में किन किन तरह की समस्याएं आईं और इन समस्याओं के आने का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं, तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर आप सावधान हो जाएंगे, अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वैसा ही आपके जीवन में घटित हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। देखिए, 2023 की बात करें तो कुल मिलाकर के 2023 बहुत अच्छा नहीं बीता, क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह अपना फल तभी दे पाता है जब वो ग्रह मजबूत स्थिति में हो, किसी भी तरह से पीड़ित ना हो। हमारे जीवन पर सबसे अधिक और सबसे दूरगामी प्रभाव उन ग्रहों के गोचर का पड़ता है जो एक ही राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। शनिदेव, देवगुरु, राहु और केतु। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में 17 जनवरी को आए, लेकिन 17 जनवरी से 24 नवंबर तक लगातार पीड़ित रहे। आते ही अस्त हुए, फिर उदित हुए, फिर वक्री हुए और लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा। और इस तरह देखा जाए तो शनि इन 11 महीनों में अस्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाए। और चूंकि शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं, शनि में अस्थायित्व न होने के कारण आपका कार्यक्षेत्र, आपका कैरियर, आपका व्यापार, आपका रोजगार ये प्रभावित हुआ। कार्यों में रुकावट आई, कार्य अधूरे रह गए, कोई नया काम आप नहीं शुरू कर पाए। और जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो आर्थिक संकट से भी आप गुजरे होंगे। स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, क्योंकि शनि रोगों के भी कारक होते हैं। आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, इन सब समस्याओं से आपको जूझना पड़ा होगा। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर देवगुरु बृहस्पति का था। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक तो बहुत अच्छी स्थिति में थे, अपनी ही राशि में थे, चौथे भाव में गोचर कर रहे थे। लेकिन 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु ने राशि परिवर्तन किया और पंचम भाव में आए, तो यहाँ राहु के साथ गुरु चांडाल दोष बन गया। और गुरु चांडाल दोष 30 अक्टूबर तक प्रभावी रहा। गुरु ज्ञान के, धन के, संतान के, विवाह के और भाग्य के कारक होते हैं। गुरु के पीड़ित होने के कारण आपके धन प्राप्ति के स्रोत अवरुद्ध हो गए, भाग्य ने साथ नहीं दिया, संतान और विवाह के सपने भी आपके अधूरे रह गए। बीच बीच में जब सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र अच्छी स्थिति में रहे, आपको कुछ शुभ फल जरूर मिले होंगे। लेकिन शनि, गुरु और राहु के अशुभ प्रभाव इतने ज़्यादा थे कि आपको शुभ फलों का एहसास भी नहीं हुआ होगा। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं और जनवरी 24 से एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो चलिए जानते हैं ग्रहों के गोचर के आधार पर कि 2024 के प्रारंभिक 3 महीने आपके लिए क्या क्या शुभ फल लेकर आ रहे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ही महीने बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं, क्योंकि किसी भी ग्रह का गोचर ना तो छठे भाव में है और ना ही 8वें भाव में है। 12वें भाव में शुक्र का गोचर 18 जनवरी तक है, लेकिन 12वें भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो शुक्र का गोचर भी 12वें भाव में होने के बावजूद बहुत अच्छा रिजल्ट आपके लिए देने वाला है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ये लगातार आपके कुंडली के लग्न में धन के भाव में, पराक्रम के भाव में और सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, जबकि देवगुरु पंचम भाव में है, जहाँ की अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के हर दृष्टि से ये तीनों महीने आपके लिए विशेष फलदायी हैं। फिर भी मैं कुछ विशेष तिथियों के बारे में चर्चा करूंगा। उन तिथियों में अगर आप एफर्ट करेंगे तो विशेष उपलब्धि आपको प्राप्त होगी। धन की बात करें, देवगुरु बृहस्पति पंचम में बैठे हैं,
एकादश पर दृष्टि डाल रहे हैं। लगातार तीनों ही महीनों में आपकी इनकम ग्रोथ होती रहेगी, आय में वृद्धि होती रहेगी। गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है। तीनों ही माह में भाग्य का आपको साथ मिलेगा। आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य आपका पूरा रहेगा। गुरु की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ रही है तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन धन के लिए विशेष तिथि 18 जनवरी तक शुक्र 12वें भाव में गोचर करेंगे तो आपको विदेशों से धन की प्राप्ति कराएंगे। 12 फरवरी से 7 मार्च, ये आप डेट नोट कर लें। 12 फरवरी से 7 मार्च अगर आपने एफर्ट किया तो शुक्र धन के भाव में है, लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर करेंगे। 12 फरवरी से 7 मार्च के बीच में महाधनी योग बनेगा। महाधनी योग, और वो भी शुक्र के द्वारा जब बनाया जाएगा तो धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलेंगे। असीमित धन की वर्षा होगी, चारों तरफ से धन की बरसात होगी, धन का संचय होगा, धन का निवेश होगा। 12 फरवरी से लेकर के 7 मार्च की बात। विदेश की बात करें, चौथे भाव में राहु का गोचर है। राहु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। तीनों ही महीने ऐसे हैं जिसमें आपके लिए विदेश जाने का योग बनेगा। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो चौथे भाव में जब गोचर करते हैं मातृभूमि से दूरी बना देते हैं, तो विदेश तो आपको जाना पड़ेगा। अगर आपकी विदेश जाने की इच्छा है तो विशेष योग जो बन रहा है वो 18 जनवरी तक बन रहा है। 18 जनवरी तक आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। विदेश से विशेष लाभ मिलेगा आपको। विदेश से कोई व्यापार व्यवसाय आप करते हैं उस दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि 18 जनवरी के बाद भी आपके विदेश जाने का योग बनेगा क्योंकि राहु चौथे भाव में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहु चौथे भाव में गोचर करते हुए जब 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो विदेश में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, विदेश में आप मकान बनवा सकते हैं, विदेश में अस्थायी रूप से सेटल भी हो सकते हैं। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है, भूमि भवन प्रॉपर्टी और वाहन की बात है, भूमिपुत्र होते हैं मंगल, और मंगल का गोचर कुंडली के लग्न के भाव में है और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर। मंगल भूमि के कारक होते हैं। 5 फरवरी तक मंगल लग्न के भाव में रहेंगे। 5 फरवरी तक का जो गोचर काल है मंगल का, इस गोचर काल में आप कोई प्रॉपर्टी, कोई भूमि, कोई प्लाट खरीद सकते हैं और इसका बहुत अच्छा योग बन रहा है। जहाँ तक व्यापार की बात है, व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए तीनों ही महीने बहुत अच्छे हैं क्योंकि जो व्यापार के कारक होते हैं शुक्र और बुध बहुत अच्छी स्थिति में हैं। 7 जनवरी को बुध और 18 जनवरी को शुक्र लग्न में आएंगे। दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। व्यापारियों के घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का वास होगा। बिजनेस ग्रोथ के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। 18 जनवरी को जब शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे तो 18 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक, 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, पार्टनरशिप में व्यापार के लिए, दाम्पत्य सुखों के लिए और विवाह के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और यही समय ऐसा है 18 जनवरी से 12 जनवरी जो कि संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत बेहतर योग बन रहा है। हालांकि संतान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं और पंचम भाव में बैठे हैं तो तीनों ही महीने संतान प्राप्ति के लिए शुभ हैं। जहाँ तक भाग्य की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तीनों माह आपको भाग्य का साथ मिलेगा। गुरु की दृष्टि अपने मित्र की राशि पर पड़ रही है, लेकिन भाग्य का विशेष लाभ आपको कब मिलेगा वो है 13 फरवरी से लेकर के और 14 मार्च। 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्यदेव पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी। अपनी ही राशि पर सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। सूर्यदेव भाग्य भाव को
चमका देंगे। पिता के साथ आपके संबंध अगर खराब हुए थे तो संबंधों में सुधार होगा। पिता का, गुरु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और अपने बॉस का, अपने सीनियर्स का आपको सहयोग मिलेगा और करियर ग्रोथ के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। करियर की बात करें, नौकरी की बात करें, मंगल और सूर्य, बुध, ये तीनों ही नौकरी के लिए, करियर के लिए, प्रोफेशन के लिए, तीनों ही ग्रह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंगल पंचम के स्वामी होकर के आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे। छात्रों के लिए मंगल का ये गोचर बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि मंगल 5 फरवरी तक लग्न के भाव में गोचर करेंगे और मंगल के प्रभाव से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो सेनापति कहे जाते हैं, और सेनापति ना तो डरना जानता है ना दबना जानता है। सेनापति सिर्फ और सिर्फ जीतना जानता है। तो 5 फरवरी तक मंगल का लग्न के भाव में गोचर करना आपके अंदर इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा आपको प्राप्त होगी मंगल से। और 15 जनवरी तक सूर्य भी है। सूर्य का बल, सूर्य का तेज, सूर्य का प्रताप आपके पास होगा। तो 5 फरवरी तक का जो गोचर काल है, ये आपके करियर ग्रोथ के लिए, ये नौकरी के लिए बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ 15 जनवरी के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस 15 जनवरी को सूर्य धन के भाव में पहुंच जाएंगे और 5 फरवरी को मंगल धन के भाव में गोचर करेंगे। तो 15 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च, 15 जनवरी से 15 मार्च, ये 2 महीने ऐसे हैं जिसमें आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके वेतन वृद्धि हो सकती है, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है आपके जॉब से, आपकी नौकरी से, आपके व्यापार व्यवसाय से। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में लगातार रहेगा 3 माह, और शनिदेव तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर शनि क्या करेंगे? शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी। विदेश भाव पर शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी और तीसरे भाव में शनि का गोचर है। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, ऑनलाइन बिजनेस का होता है। इस समय आपके लिए विदेशों से व्यापार करने का सबसे बेहतर समय रहेगा 3 ही महीने। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आप व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो शनि इसमें आपकी पूरी तरह से सहायता करेंगे। हालांकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से छात्रों को परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, लेकिन शनि अपनी मूल त्रिकोणीय राशि में है और तीसरे भाव में है, तो जितना अधिक आप परिश्रम करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि चौथे भाव में जब बैठेंगे और दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, अचानक से आपके करियर में बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। यहां पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है और राहु की दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। राहु क्या करेंगे? राहु कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत शुभ होते हैं, क्यों? राहु असीम विस्तार के कारक होते हैं। राहु की कोई लिमिट नहीं होती है। तो राहु ये चाहते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, लेकिन ध्यान रहे राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है। तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का किस तरह से विस्तार करेंगे, क्या प्लानिंग आपके अंदर मन में चल रही है, इस बात को किसी से भी आप डिस्क्लोज मत कीजिए, किसी को भी आप मत बताइए। देखिए कितना अच्छा ग्रोथ होगा,
ऐसे ही भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदनी है, किसी को शेयर मत कीजिए, यहाँ राहु बैठे हैं, अचानक से आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ दिला देंगे। अचानक से आपका मन होगा कि आप अपना मकान बनवाएं और मकान बनवाने की आपकी इच्छा पूरी करेंगे राहु। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी चीज़ किसी को भी शेयर नहीं करना है। और विदेश जाने का मार्ग तो निरंतर प्रशस्त करेंगे ही राहु। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु पंचम भाव में गोचर करते हुए भाग्य का पूरा पूरा साथ आपको दिलाएंगे। एकादश पर दृष्टि डालेंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, और लग्न पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपको ज्ञान बुद्धि विवेक आपका जागृत होगा, मन का डर भय जो था वो समाप्त होगा और आप निश्चिंत होकर के अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे। राहु के साथ गुरु का जब गोचर था, चांडाल दोष बनने के कारण आपके अंदर जो एक डर बैठ गया था, आप कुछ नया कर ही नहीं पा रहे थे, कुछ नया सोच नहीं पा रहे थे, एक अजीब सी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, वो चीज़ें समाप्त होंगी। मन आपका पूरा शांत रहेगा और आप पूरे मन से आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज़ और बता दूं, मंगल 5 फरवरी को जब आपकी कुंडली के दूसरे भाव में जाएंगे, मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। इस समय आपको कोई पैतृक संपत्ति का विवाद अगर था वो सुलझेगा और आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में कोई प्रॉपर्टी का मैटर था वो सॉल्व होगा। अब बात करते हैं कि किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है। देखिए, मंगल 5 फरवरी को धन भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी। इसमें आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा 5 फरवरी से लेकर के और 15 मार्च के बीच। खास तौर से वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें। और चूंकि मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी जो कि संतान का भाव होता है, तो गर्भवती माताओं को भी विशेष सावधानी बरतनी होगी। अब धनु राशि के जातकों को किन क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है, इस पर बात कर लें। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। ज्ञान बुद्धि से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, वाणी से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों में धनु राशि के जातकों को विशेष सफलता मिल सकती है। बैंकिंग का क्षेत्र है, फाइनेंस का क्षेत्र है, एजुकेशन का क्षेत्र है, कंसल्टेंसी का क्षेत्र है, शिक्षक, मार्गदर्शक, गुरु की भूमिका, इन सब क्षेत्रों में जहाँ पर आप दूसरों को गाइड कर सकें, जहाँ दूसरों को आप सुझाव दे सकें, राय दे सकें, सलाह दे सकें, इन सब क्षेत्रों में धनु राशि के जातकों को विशेष सफलता मिलती है। तो इस तरह से जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ही महीने धनु राशि के जातकों के लिए बहुत ही बेहतर फल देने वाले हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।